हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आज की वीडियो में जानेंगे 365 बत्ती का दीपक बनाने की विधि। महाशिवरात्रि आ रही है, ऐसे में आप सभी पूरे साल भर में अगर दीपक का दान नहीं कर पाए अर्थात दीप प्रज्वलित नहीं कर पाए किसी कारण से, तो आप महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के मंदिर में बेलपत्री वृक्ष में या घर के ही मंदिर में भगवान शिव के नाम की 365 बत्ती का दीपक जरूर से लगाइएगा। यकीन मानिए जीवन में सभी कामनाएं सिद्ध होंगी और मनोकामना पूर्ण होते हुए शिवलोक में आपके लिए निश्चित स्थान होगा। बेलपत्री वृक्ष में हमेशा ही गुरुजी कहते हैं, कई उपाय बताते हैं दीपक प्रज्वलित करने के, परंतु हम सभी जो है बेलपत्री वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते। तो इस महाशिवरात्रि के महापर्व के दिन अगर आप यह छोटा सा उपाय कह लीजिए, कार्य कह लीजिए, कर लेते हैं तो यकीन मानिए पूरे साल भर के और अन्य उपाय का प्राप्त आप सुख इससे कर लेंगे। शास्त्रों में इसका प्रमाण मिलता है, गुरुजी ने कई बार यह आप सभी को बताया होगा, आपने सुना ही होगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी सबसे पहले जो आप कच्चा सूत ले रहे हैं, कई बार सवाल आता है कि कच्चा सूत क्या जलाया जा सकता है। जी हाँ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहें तो रुई से भी बना सकते हैं 365 बत्तियां, परंतु यह बनाना काफी सरल होता है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने लिया है कच्चा सूत। अब कच्चे सूत को आप सभी को मैंने आपको पहले दिखाया ना कि इस कच्चे सूत के अंदर 3 रेसे भरे हुए हैं, अर्थात पतली पतली 3 लेयर है। अगर आप थोड़ा मोटा वाला धागा लेंगे तो वह जलने में असमर्थ होगा, अर्थात पूर्ण बत्ती नहीं जल पाएगी। ऐसी स्थिति में जो एक धागा है अर्थात एक बत्ती होगी, उसके अंदर 3 बत्तियां छुपी हुई है। तो ऐसे में आप सभी को क्या करना होगा कि इसे अपने हाथों में कितनी बार लपेटना होगा? 20 बार लपेटना होगा। देखिए कैसे मैं लपेट रही हूँ, 20 बार मैंने लपेट लिया। और जब इसे अपने हाथों से निकालेंगे और बीचों बीच से कट लगाएंगे तो यह हमें 40 बत्तियों के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, अब 40 बत्तियां हमें प्राप्त हो गई। अब आप 40 के अंदर जो है देखेंगे कि एक बत्ती के अंदर 3 बत्ती छुपी हुई है, तो पूरी काटेंगे तो हमें मिल जाएंगी है। आप 3 को 40 से एक बार गुणा करके देखिएगा, आपको 120 बत्तियां, एक जो फर्स्ट वाला बंच है इसमें से हमें 120 बत्तियां टोटल प्राप्त हो जाएंगी, जैसा मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। इसी तरह से यही प्रक्रिया आपको 3 बार कर लेनी है। वापस से आप सभी को ऐसा ही कच्चा सूत लेना है और उसे अपने हाथ में 20 बार लपेट लेना है, बीचों बीच से काट लेना है, जिससे कि आपको 40 बत्तियां प्राप्त हो जाएंगी। उन 40 बत्तियों के अंदर आप देखेंगे जो उनके अंदर जो है आप गुणा करेंगे 3 से, क्योंकि 3 बत्तियां छुपी हुई है, तो 120 बत्तियां दोबारा से प्राप्त हो जाएंगी। तो पिछली वाली जो 120 बत्तियां और यह वाली 120 बत्तियां आप मिलाएंगे और तीसरी बार भी यही प्रक्रिया करनी है, सेम जो मैंने आपको बताई इसी तरह से करनी है। तो आपको प्राप्त हो जाएंगी 360 बत्तियां। ठीक है, सरल भाषा में कुछ भी आपको समझ में न आ रहा हो तो तुरंत कमेंट्स के द्वारा पूछे, मैं सभी सवालों के आपके तत्काल जवाब देने का प्रयास करूंगी। ठीक है, अब हमें प्राप्त हो गई 365 बत्तियां। साल में दिन होते हैं 365, अब 360 बत्तियां हमें प्राप्त हो गई। अब हमें आवश्यकता है 5 बत्तियों की और, तो यह कच्चा सूत ले लिया है, इससे जो है हम इस तरह से एक बार और लपेट लेंगे और इसे हमने हाथ में लपेट लिया। तो आप सभी को जो है इसे कट लगा लेना होगा। ठीक है, कट लगा लिया आपने। इसमें से हमें 360 की बजाय 360 हमें मिल गई, 5 की बजाय 6 बत्तियां प्राप्त हो रही है। हमें 365 की आवश्यकता है, तो एक बत्ती को हम निकाल लेंगे। इस तरह से ये टोटल जो है हमें बत्तियां मिल गई 365 बत्तियां। आप 1-2 बार पूरा वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, खुद बनाएंगे तो आपको यह इतना सरल लगेगा। मेरा तो हर साल का यह नियम है कि विशेष जब तिथियां होती है, जैसे कि कार्तिक माह में हो गया और महाशिवरात्रि के दिन हो गया, या कुछ ऐसी विशेष तिथियां जब हम इसे बहुत बड़ा समझते हैं दिन, उस दिन जो है इस तरह की बत्तियां प्रज्वलित करने का विधान है और इससे अपने आप में एक अलग ही तरह का प्रभाव मिलता है। अब हमें प्राप्त हो गई 365 बत्तियां। अब इन सभी को हम आपस में मिला लेंगे और इसे जो है बांध लेंगे आपस में। ठीक है, क्योंकि यह इस तरह की बत्तियां हैं, ये बिखर जाएंगी और इन्हें बांधने के बाद पूरी रात्रि जिसमें भी आप इन्हें भिगाएं, कि चाहे तो घी में भिगा लीजिए, चाहे तो तिल्ली के तेल में भिगा लीजिए, जैसी आपकी सामर्थ्य और क्षमता है उस अनुसार इन्हें भिगा लीजिए। पूरी रात भीगने दीजिए ताकि यह पूर्ण रूप से जल जाए। अब इन्हें आप सभी कहेंगे कब जलाएं, कहाँ जलाएं। जैसा मैंने बताया, शिवरात्रि के दिन आप शिव मंदिर में जला सकते हैं, बेलपत्री वृक्ष के नीचे जला सकते हैं, आपको लगता है पीपल वृक्ष के नीचे, जहाँ आप जितना करते हैं अति
ही श्रेष्ठ होगा। पूरे साल भर की पूजा का फल प्राप्ति से कर लेंगे। साथ ही कई बार यह भी मन में आ जाता है कि यह जलेगी कैसे, क्योंकि बहुत मोटी बत्तियां होती है। तो आपने देखा होगा कपूर अगर इसमें लगा दिया जाता है तो यह तत्काल आग पकड़ता है और पूर्ण रूप से जो है यह जल जाता है। तो पूरे में आप थोड़ा थोड़ा या इसके मुख में या पूरे में थोड़ा थोड़ा कपूर लगा लीजिए, टुकड़े कर कर छोटे छोटे टुकड़े। पूर्ण अवस्था में यह जल जाएगा, जिससे कि आपको पूरे साल भर का दीप दान का, जो महादेव के लिए आप दीप दान करते हैं, उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो महाशिवरात्रि के दिन इसी दीपक को प्रज्वलित कर आप अखंड दीप का भी पूरे दिन पूरी रात्रि निर्माण कर सकते हैं। या इससे पहले मैंने 365 बत्ती का दीपक बना रखा है। 365 पूर्ण अंक के रूप में माना जाता है, तो आप वह भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आप चाहें तो इस भी दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। आपकी क्षमता, आपकी इच्छा पर यह आधारित है। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। रोज जो है मैं चैनल पर आप सभी को महाशिवरात्रि से संबंधित वीडियो और आपके सभी सवालों का जवाब देती हूँ। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ। जय श्री राधे, हर हर।